Yes, hello class. Today we will discuss about the equipotential surface. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. टुडे वी विल स्टडीड अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में मोस्टली इस पे क्वेश्चन जरूर आया करता है. ठीक है, इक्विपोटेंशियल पहले सरफेसेस हम समझेंगे और फिर उसमें ड्रॉ करके देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसी चार्ज का या कोई डाइपोल हो या दो चार्ज सेम चार्ज हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ करते हैं और ये है क्या. ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन नाम से ही पता लग रहा है. इक्विपोटेंशियल कोई सरफेस है जिसपे पोटेंशियल सेम हो, तो एनी सरफेस दैट हैज that has same electric potential at every point ये है बच्चों. ठीक है, any surface that has same electric potential at every point. ठीक है, every point on it is called इक्विपोटेंशियल सरफेस. चलिए अब फिगर बनाकर क्लियर कर लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते कैसे हैं. ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है चार्ज कंडक्टर. द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर. अभी देखते हैं कैसे. ठीक है, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. कैसे, अब देखते हैं. ये हम करते हैं ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ड्रॉ, अब क्लियर होगा बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है. यहां से देखेंगे. नंबर फर्स्ट उसने कहा कि हमसे 4 सिंगल चार्ज, ठीक है, 4 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसके लिए हमें करना है. चलो जी, ठीक है, तो देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमने पॉजिटिव लिया, ऐसे कर लिया. पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी चलो उसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, आउटवर्ड होंगी, ऐसे आउटवर्ड होंगी, आउटवर्ड होंगी, आउटवर्ड होंगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड. ये होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब हमें ड्रॉ करना है. एक चीज और याद रखेंगे बच्चों, भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था E इज इक्वल टू -dV/dr. तो हमने यहाँ देखा है, चलो इसमें याद रखेंगे. इसमें ऐसा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर नॉर्मली होता है, परपेंडिकुलर होता है. ऐसा इस बात को भी याद रखें. अब मुझे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है. ये कर दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर r डिस्टेंस पर, सरकमफ्रेंस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा. यहाँ पर 2 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट, यहाँ पर भी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट. दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस बड़े वाले के सरकमफ्रेंस पर पोटेंशियल हर जगह सेम होगा. ठीक है, r डिस्टेंस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, r डिस्टेंस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा. तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया. सिंपल है. चलिए अब देखते हैं, अगर टू इक्वल चार्ज हैं उसमें देखते हैं बच्चों, या 2 सेकंड पॉइंट लेते हैं, 2 अपोजिट चार्जेस. चलो जी, 2 अपोजिट चार्जेस हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है उसके बीच में. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों. 2 अपोजिट चार्जेस हैं और मैंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में सम डिस्टेंस है. तो यू हैव टू ड्रॉ
फर्स्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं इसकी। चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ड्रॉ कर दी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी पॉजिटिव से निकलती हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं, चलो एक ही ऐसे कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर करेंगी। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दे नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। क्लोज लूप कभी नहीं बनाती, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चली और साउथ पे जाके फिर नॉर्थ पे आ जाती है, ठीक है। अब यू हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। तो बच्चों पहले हमने जब न्यूमेरिकल किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, तो उसमें क्या करते थे, ये हमें देखना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा, बच्चों उसको समझेंगे जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो वहां से हम देख रहे हैं, तो लेकिन हमें कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ज्यादा है दोनों चार्ज के बीच में या इधर ज्यादा है, तो ये हम देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना इसको। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को ये पॉइंट है, हमें देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है। हमने पॉजिटिव से पूछा क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसने कहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी होगा और पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, ठीक है। इसने कहा है तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। चलिए नेगेटिव के ये पॉइंट लेफ्ट में पड़ रहा है, तो नेगेटिव से पूछा क्या भाई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसने कहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी की साइड में होता है। देखो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अंदर की तरफ होती हैं, ऐसे ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसके अंदर ही, इसकी डायरेक्शन में होगा, इधर नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी साइड है, E माइनस क्यू, ठीक है। E प्लस क्यू भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, E माइनस क्यू की भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसका मतलब है यहाँ पर टोटल फील्ड जो होगा तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं तो यू हैव टू ऐड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ द चार्जेस। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बीच में। अब देखते हैं साइड में, यहां देखते हैं, इससे पूछा पॉजिटिव से क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ पॉइंट रखा हमने P पॉइंट, इस बार इधर है, हमें इधर पूछना है दोनों के लेफ्ट में। पॉजिटिव से पूछा क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसने कहा हाँ मेरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, इसने तो बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तो बाहर की तार कहाँ होती हैं, आउटसाइड होती हैं, E प्लस क्यू, इसने कहा मेरी है। नेगेटिव से फिर पूछा कि तुम्हारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, उसने कहा नहीं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मेरी तरफ है, इधर नहीं है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के कैसे हैं, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी की तरफ है, तो ये इधर डायरेक्शन में है प्लस क्यू और माइनस क्यू उस डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं आपस में, इसमें चांसेस हैं कैंसिल होने के। यहाँ पर माइनस करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कम आएगा और यहाँ पर ज्यादा आएगा। समझे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, फिर एक बार जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। कैसे, देखो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, जिधर पूछ लोगे उस साइड होगा, नेगेटिव का उसकी अपनी साइड ही होगा। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, बीच में एक पॉइंट तुमने कंसीडर किया कि भाई यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं P पॉइंट पर। तुमने पूछा पॉजिटिव से क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसने कहा है। पॉजिटिव का तो जिधर पूछोगे उधर आउटसाइड होता है। नेगेटिव से पूछा क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे लेफ्ट में है, उसने कहा नहीं है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी डायरेक्शन में ही है। तो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, फील्ड ज्यादा है बीच में। इधर देखते हैं लेफ्ट पे P पॉइंट है। पॉजिटिव से पूछा क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसका तो आउटसाइड ही होता है, किधर भी पूछ लो। नेगेटिव से पूछा क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट की साइड में, उसने कहा नहीं मेरा तो मेरी डायरेक्शन में है, ये करके। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फील्ड यहाँ पर कम है बीच में ज्यादा है।
तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, मोर फील्ड है, और यहाँ पर लेस है, बाहर लेस है और यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, और याद रखना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होते हैं, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होते हैं। तो मैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने जा रहा हूं, इस बात को अच्छे से समझ लें। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होते हैं। यहां पर तो इक्वी डिस्टेंस पर थी, देखो यहां पर देखते हैं कैसे है। इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, ये अब देखते हैं। मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहा हूं, इधर ज्यादा है ऐसे, तो ये इक्विपोटेंशियल यहाँ क्लोज लाएंगे, यहाँ दूर लाएंगे, यहाँ क्लोज लाएंगे, यहाँ ऐसे लाएंगे, यहाँ क्लोज लाएंगे और यहाँ दूर लाएंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के। यहाँ से क्लोज लाएंगे, यहाँ दूर लाएंगे, यहाँ क्लोज लाएंगे और यहाँ दूर लाएंगे, यहाँ क्लोज लाएंगे और यहाँ दूर लाएंगे, यहाँ क्लोज लाएंगे और यहाँ दूर लाएंगे। ठीक है, कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पर क्लोज होंगे, उसके अपोजिट दूर दूर होंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था टू अपोजिट फोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर सेम चार्ज है, नंबर थर्ड, फोर टू सेम चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दो सेम चार्ज है बच्चों, ठीक है, वीडियो में जरा ठीक है। हाँ, फॉर द टू सेम चार्ज, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब हमने क्या किया, पहले करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हमें हेल्प मिल जाती है। ये देख लेंगे किधर स्ट्रॉन्ग है, किधर स्ट्रॉन्ग है, ये हम देख लेंगे, ये हमने देख लिया, ये इससे हमें प्रैक्टिस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की भी। पॉजिटिव में आउटसाइड, ऐसे ऐसे और भी। अब बारी आती है, यू हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द टू सेम चार्जेस। ठीक है, हो सॉरी, ये तो अपोजिट चार्जेस थे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अभी सारी मिस्टेक हो जाती हैं। चलिए भाई, तो दोबारा देखते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिपेल करेंगी एक दूसरे को, रिपेल करेंगी एक दूसरे को, मुश्किल वापस हो जाएंगी, ऐसे ऐसे रिपेल करेंगी एक दूसरे को। ये सॉरी पॉजिटिव है तो बाहर की साइड है, तो बाहर की साइड, ठीक है। ये हमने किया ऐसे करके, ये हमने कर लिया, ये हमने किया और ये हमने कर लिया। ये है बच्चों, रिपेल करेंगी एक दूसरे को। अब बारी आती है, यू हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा लेस फील्ड किधर है, मोर फील्ड किधर है, ये देखना पड़ेगा। बीच में देखते हैं, चलिए पॉजिटिव से पूछा, किसी पॉजिटिव से पूछ लो भाई तुम्हारा फील्ड क्या इधर है तुम्हारे राइट में, उसने कहा है। चलिए जी, ये रहा E प्लस क्यू। इस पॉजिटिव के ये पॉइंट लेफ्ट में पड़ रहा है, तो उसमें लेफ्ट में पूछा क्या तुम्हारा लेफ्ट में इक्विपोटेंशियल ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने कहा है। तो दोनों के फील्ड हैं, अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है, तो यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, नल हो जाएगा यहाँ पर। तो नल पॉइंट यहाँ पर है, इसका नल पॉइंट यहाँ पर है। चलो बाहर देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट अगर P यहाँ मान लिया, इसके राइट में है पॉइंट ये, इसके भी राइट में, क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दो ये कहेगा है। इस वाले से पूछेंगे है, ये भी कहेगा इधर है। तो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो यू हैव टू ऐड बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज्यादा आएगा। नल पॉइंट कहाँ पर है, इसका मतलब बीच में है, यहाँ पर नल पॉइंट है। अब हम समझ गए यहाँ पर कम आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर फील्ड ज्यादा है, तो इस बार उल्टा होगा, यहाँ क्लोज होंगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ क्लोज होंगी, यहाँ पर 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 ऐसे, ये टच करेंगी। ये देखो एक चीज और,
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में मर्ज कर जाएंगे लेकिन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे आके ऐसे मर्ज हो जाएंगे, ऐसे आके मर्ज हो जाएंगे और कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इनको टच कर देता हूँ बस थोड़ा सा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और बाद में ड्रॉ करेंगे, मर्ज कर जाएंगे लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये भी हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे रीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रॉपर्टीज का होगा, वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, ड्रॉ कर लिया। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वीक था, नल पॉइंट इधर था, तो इधर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज है और दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, लास्ट देखते हैं, यहां से इसको मैं रफ कर दूं, अब तो क्लियर है। डस्टर ये ले लिया, इसको मैं रफ कर देता हूं पहले। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 3। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस, ठीक है, तो फील्ड ना कम है ना ज्यादा है, इसकी तरह से यूनिफॉर्म है। तो इसकी पहले ही मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, चलो थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है ना, ये यूनिफॉर्म फील्ड है E, और दीज आर द क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इन पे तो क्वेश्चन भी आता है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, यानी कि कैसे, जैसे कि ये प्लेट है और यहां पर इतने में इस लाइन पर अगर 10 वोल्ट है तो यहां पर 10 वोल्ट ही रहेगा पूरे सरफेस पे, इस पे 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो ये हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों।